हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि सभी टेंस पूरे हो गए हैं और आज उसका रिवाइज कराते हैं पूरा एक साथ में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक बार फिर से आपको पूरे टेंस की समरी एक बार में आपको देखने को मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से जो भूले बिसरे हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं, तो ध्यान दीजिए। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ऑल टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ऑल टेंस। हेल्पिंग वर्ब ऑफ ऑल टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव 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 सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस और नेगेटिव टू डबल इंट्रोगेटिव आपका डू या डज। अफर्मेटिव में यस या यस लगता है वर्ब के साथ में और नेगेटिव से लेकर डबल इंट्रोगेटिव तक आपका डू या डज प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम। अब उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन
या हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन। ये आपका प्रेजेंट का पूरा पार्ट हो गया। अब उसके बाद पास्ट में चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में नथिंग। पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझना है आपको कि पास्ट, आपको हमने पहले टेंस तैयार करते समय भी हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो है, आपसे पूछा भी जा सकता है या पेपर में भी आ जाता है, तो यही गलती करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और खास करके मात्र ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल नॉलेज के तौर पर भी इसको याद रखना है कि वह कौन सा टेंस और सेंटेंस है जिसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि वह कौन सा टेंस और सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मात्र यही एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी क्रिया की दूसरी अवस्था प्रयोग की जाती है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही हमारा सेंटेंस बदलता है निगेटिव टू डबल इंट्रोगेटिव, सब में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अब कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट, हाँ इसका हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब इसका हो जाएगा निगेटिव टू डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव टू डबल इंट्रोगेटिव, टू डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आपका मात्र हैड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद अब चलते हैं अगले टेंस, फ्यूचर।
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव टू डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आपका विल या शैल। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है। फिर चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका लास्ट टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब आप एक बार हम आपको फिर से पूरा हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं। किस सिचुएशन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, जैसे किसी में 2 हेल्पिंग वर्ब है, 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव में ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ में, वर्ब के साथ में पहली अवस्था में यस या इस किया लगाया प्रयोग किया जाता है या लगाया जाता है, वो भी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर। मान लिया अगर सब्जेक्ट हमारा आई यू दे वी तथा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हम वर्ब में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, और बाकी सभी के साथ में यस या यस लगाते हैं। और निगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव तक आई यू दे वी तथा बहुवचन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। बाकी ही सी इट या अदर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ आई एम का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में, यानी कार्य करने वाला एक व्यक्ति हो तो उसके साथ में इज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल में हो तो उसके साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं, और आई जो फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर का है उसके साथ में भी हम वाज का प्रयोग करते, हैज का प्रयोग, हैज
नहीं, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आई यू दे वी और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और सभी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वही नियम लागू होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी के साथ में हैज बीन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में हमने आपको अब विस्तार से बताया ही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आई और प्लूरल नंबर, आई को छोड़ करके आई, ही, सी और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं, बाकी यू, दे, वी और बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद पास्ट परफेक्ट में मात्र एक हेल्पिंग वर्ब है, सभी के साथ में उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इसमें भी मात्र एक हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा, हैड बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ में, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सबके साथ में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। शैल और विल कभी कभी आई बी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, और सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त नियम है, जैसे किसी वाक्य में धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता आदि चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को अपोजिट कर देते हैं, यानी जहां पर हमको विल लगाना है वहां पर शैल लगा देते हैं, जहां पर शैल लगाना होता है वहां पर विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी सेम वही नियम है, और फ्यूचर परफेक्ट में भी वही नियम लागू होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, फ्यूचर में लगभग जो फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम है वही सारे टेंस में लागू होता है। ये आपका पूरा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट कर दिया गया है। एक बार आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, और अपना शेयर और कमेंट्स जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। आपने वीडियो देखा और अच्छी तरह से तैयारी करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।